स्वागत है फ्रेंड्स आपका हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स आज हम लोग को क्लास रहेगा भारतीय संविधान की विशेषता, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड ये क्लास है आप लोगों का। इससे पहले मैंने आपका 4 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। ये इंडियन पॉलिटी यानी कि राजनीति शास्त्र है। तो फ्रेंड्स आप अगर वो 4 चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। और ये एनसीईआरटी क्लास है, मैं बार बार कहता हूँ कि ये एनसीईआरटी बेस्ड क्लास है, जो आपके लिए बीपीएससी टीआरई 4 या फिर रेलवे में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो आज का हमारा। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो संविधान में हमारे जो राष्ट्र है उसका किस नामों से उल्लेख किया गया है? तो इस वजह इंडिया डेट इज भारत, यानी कि इंडिया डेट इज भारत, भारत अर्थात इंडिया। ये भारतीय संविधान की विशेषता चैप्टर है। इससे पहले हम लोगों ने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो ये हम लोग का 5वां चैप्टर है। इसलिए फ्रेंड्स चलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ये जगह संसदात्मक, संसदात्मक इसका आंसर हो जाएगा। आगे, संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे प्रश्न, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? तो यह जगह एकल कार्यपालिका। आगे, भारत की संसदीय शासन प्रणाली में ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? तो हो जाएगा न्यायिक समीक्षा। आगे, भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? तो जाएगा केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण से। अगला, नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन ने, इसका आंसर है, तो याद रखिएगा इसको। आगे, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? मतलब थी पहले, ये जगह 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। आगे, सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? मतलब जन गण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो यह कलकत्ता अधिवेशन 1911 को। राष्ट्रीय गान के गायन का मानक समय कितना है? तो यानी 52 सेकंड में राष्ट्रीय गान का गाने का समय है। आगे, भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान अधिक कठोर था, अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसका है? तो जाएगा केसी वियर। फ्रेंड्स ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए बीपीएससी टीआरई 4 में, रेलवे एग्ज़ाम में, दोनों में ये कवर हो जाएगा। आपको इसके बाद कुछ देखने की ज़रूरत है ही नहीं। आप विश्वास करके मेरे साथ क्लास करिए, आपका एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मैं आपको गारंटी कहता हूँ। टीआरई 4 में इससे 100% ही क्वेश्चन रहेगा, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास मैं आप लोगों के लिए करा रहा हूँ। आगे क्वेश्चन, भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है? जाएगा संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। आगे, भारतीय संविधान अशांत कठोर और अशांत लचीला है। इसको भारतीय, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन ये वाला। आगे, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन किसका है? तो यह जगह आइवर जोनिंग्स का यह कथन है। आगे, भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? तो केसी वियर ने कहा था। नेक्स्ट,
भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है क्या? तो जनता। आगे, कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया, यह है कथन भीमराव अंबेडकर का। आगे, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह सुझाव किसने दिया था? तो यह महात्मा गांधी ने दिया था यह सुझाव। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। आगे, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? तो जगह जी ऑस्टिन ने। आगे, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है? तो जगह राष्ट्रपति में। आगे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो जगह इसका आंसर बाघ। अगला, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कौन सा है? तो जगह कमल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा? तो इसको मोर कहेंगे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र के कितनी तिलियां हैं? तो 24 तिलियां हैं। अगला चैप्टर इसी में पढ़ते हैं फ्रेंड, 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? तो जगह समवर्ती सूची का। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित है, तो ये हो जाएगा। ये पॉइंट याद रखिएगा इसको। आगे, शिक्षा किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का। आगे, शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, इसे 42वें संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? तो जगह राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट, रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का। आगे, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो यह समवर्ती सूची का। कृषि भारतीय संविधान के किस सूची से संबंधित है? तो यह जगह राज्य सूची से। आगे, पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? तो यह जगह राज्य सूची में। एक नोट पढ़ लेते हैं, दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के सूची 3 में शामिल है। विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए? तो सूची 3 समवर्ती सूची में से सम्मिलित किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों का एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें हम लोगों ने 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय भी इसी में कंप्लीट कर लिया और भारतीय संविधान की विशेषता भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप बिहार टीचर यानी कि बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं तो यह जो एनसीईआरटी क्लास चल रहा है यहाँ से आपका प्रश्न 100% रहेगा। आप नहीं तो मैं एक वीडियो चैनल पर डाला हूँ कि टीआरई 3 में कौन कौन से क्वेश्चन इस बुक से पूछा गया, यानी 60% इसी बुक से रहा है जो मैं आपको करवा रहा हूँ अभी, इससे बाहर नहीं रहा। आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं कि टीआरई 3 में इस बुक से 60% क्वेश्चन बना है। और मैं भी और एनालिसिस कर रहा हूँ जो टीआरई 1 में भी इसी बुक से क्वेश्चन पूछा गया था, बट काफ़ी स्टूडेंट को पता नहीं है, इसलिए स्टूडेंट लोग बहुत सारा किताब ले लेते हैं, पढ़ने में रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। एग्ज़ाम बस निकालना है, ये सोचिए कि एग्ज़ाम निकालना है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आपका वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, अगर आपके दोस्त में ये तैयारी कर रहे हैं रेलवे का या टीआरई 4 के लिए तो उसको यह वीडियो शेयर ज़रूर कर दें। तो फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।